राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। वाणी है, नानक हुक्मी जे बूझे ते हऊ मैं कहे ना कोई। आज के सत्संग का विषय है, अगर परमात्मा ही करता है, सब कुछ वो करता है, तो फिर इस दुनिया में इतने दुख क्यों हैं? इस दुनिया में बलात्कार क्यों होते हैं? इस दुनिया में युद्ध क्यों होते हैं? बीमारियां और भी पता नहीं कई कई दुख क्यों इस संसार में है? तो इस विषय के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। नानक हुक्मी जे बूझे ता हऊ मैं कहे ना कोई। नानक हुक्मी जे बूझे, जिसने ये सार की बात समझ ली कि सब उसी का है। किसका है? उसी का जो हुक्मी है। हुक्मी कौन है? परमात्मा। हुक्म से कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। हुक्म से सुख दुख की प्राप्ति होती है। बाबा नानक कह रहे हैं, हुक्म से ही कोई प्रसाद को उपलब्ध होता है। हुक्म से ही कोई आवागमन में भटकता है। सभी कोई हुक्म के अंदर है, हुक्म के बाहर कोई नहीं है। इसीलिए बाबा नानक कहते हैं, जो इस हुक्म को समझ लेता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। यानी जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे किसी का रेप हो रहा है, चाहे कोई मारकाट चल रही है, चाहे कोई युद्ध चल रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, बाबा नानक कहते हैं, नानक हुक्मी जे बूझे ता हऊ। यानी अगर उसका हुक्म है तभी ये सब कुछ हो रहा है। जैसे आपने फिल्म देखी, एक फिल्म चलती है जिसमें एक स्क्रिप्ट राइटर होता है। शुरू से लेकर अंत तक वही होता है जो एक स्क्रिप्ट राइटर लिखता है और डायरेक्टर उस फिल्म को डायरेक्ट करता है। मान लीजिए आपने कोई भी मूवी देखी, मेरी फेवरेट तो एवेंजर्स रही हैं। एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स की शुरुआती सीरीज रही है हॉलीवुड की। तो जो वो मूवी है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं, जो वो किरदार को निभाते हैं, चाहे कोई अच्छा किरदार निभाता है, चाहे कोई विलेन का किरदार निभाता है, पर असली जगत में, असली जीवन में कोई विलेन नहीं होता है, कोई हीरो नहीं होता है, कोई लाचार नहीं होता है, किसी का भी कोई बलात्कार नहीं होता है, कोई युद्ध नहीं होता है। देखते होंगे आप, रामलीला में भी देखते होंगे, कोई राम बनता है तो कोई रावण बनता है। पर्दे पर तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने होते हैं। रावण राम को गालियां निकाल रहा होता है। माफ़ करें, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो उसके लिए माफ़ी। रावण श्री राम जी को गालियां निकालता है, बड़ा कुछ करता है, लेकिन जब वो पर्दे के पीछे चले जाते हैं, एक साइड में बैठ जाते हैं जहाँ पे वो तैयार होते हैं, वहीं पर रावण और श्री राम एक साथ चाय पीते देखते हैं। देखा होगा आप सभी ने। उसी प्रकार से जो भी फिल्म है उसका एक स्क्रिप्ट राइटर है, जिसको बाबा नानक कहते हैं हुक्मी, यानी हुक्म देने वाला। जो उस राइटर ने लिख दिया, जो भी लिख दिया, चाहे उसने किसी का बलात्कार करवाना हो, किसी को मारना हो, किसी के दंगे करवाने हो, किसी से राजनीति खिलवानी हो, वो खिलवाएगा। वही एक्टर है, वही डायरेक्टर है और वही स्क्रिप्ट राइटर है। ये बात बड़ी आपको आश्चर्यजनक लगेगी, क्योंकि वही कुछ लिखता है और खुद ही वो मूवी को डायरेक्ट करता है, जो भी इस संसार में लीला होती है, और खुद ही अलग अलग शरीरों में खुद ही उस रोल्स को अदा भी करता है। तुम सब अपने आप को भूले हुए हो कि तुम हो कौन। तुम सभी उस विशाल परमात्मा के छोटी छोटी बूंदें हो, जो यहाँ पे एक्टर्स की भांति कभी लड़ लेते हो, कभी झगड़ लेते हो, कभी किसी पर गुस्सा, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये सभी उसी की लीला है। इसी प्रकार से पहले प्रश्न का तो आपको जवाब दे रहा हूँ कि ये जो कुछ भी अच्छा बुरा, सुख दुख आपके साथ होता है,
चाहे आप उसे चाहें चाहे आप उसे ना चाहें। जो होना है वो होकर ही रहेगा। अगर आपने पुराना श्री कृष्ण सीरियल देखे होंगे, रामायण देखी होगी, तो उसमें एक लफ्ज़ आता है कि विधि का विधान जो लिखा गया है वो होकर ही रहता है। यानी जो कुछ भी आप सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अमीरी गरीबी, दंगे फसाद, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में होता है वो सब पूर्व निर्धारित है। आप उसके हुक्म से बाहर नहीं है। इसीलिए बाबा नानक कहते हैं, नानक हुक्मी जे बूझे ता हो। यानी कि जो संत पुरुष होते हैं उनको पता होता है कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक लीला के समान है। इसीलिए तो वो विचलित नहीं होते हैं। चाहे किसी संत को कैंसर हो जाए, चाहे किसी संत को सूली पर चढ़ा दिया जाए, चाहे किसी से चक्कियाँ पिसवाई जाए, चाहे किसी संत को कढ़ाइयों में जला दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और है और जो नचाने वाला है हमें कठपुतलियों की तरह वो कोई और है। वो हमें जैसा नचाना चाहे वैसा हम नाचते हैं। तुम चाहे जो मर्जी सोचो। एक बात और समझें, अभी जैसे मैं अपने मुंह से लफ्ज़ों से बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो ये जो चीज़ हो रही है इस YouTube के माध्यम से, वो चाहता है कि मेरा ये शरीर अपने एक यंत्र की मदद से, मुंह के जीव की यंत्र की मदद से ये शब्द बोले और आप अपने कान के यंत्र की मदद से इन शब्दों को सुने। और एक और आश्चर्यजनक बात बताता हूँ, वो परमात्मा मुझ में भी है और आप में भी है, और जिन यंत्रों का वो प्रयोग कर रहा है वो भी परमात्मा है। ऐसा समझें, परमात्मा के यंत्रों की मदद से परमात्मा को ही समझाया जा रहा है। यानी वो खुद को ही समझाता है। यहाँ कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। किसको समझा रहा हूं मैं? जब आप ये जान जाओगे कि अपना तो है ही कुछ नहीं, अपना कोई चलता ही नहीं है जोर, तो उसी को कहते हैं कि भाई हुक्म। जब आप अपने आप को अलग कर लेते हो कि भाई मैं अलग, जैसे एक पेड़ पर कितने सारे पत्ते लगे होते हैं, एक पेड़ पर कितनी टहनियाँ लगी होती हैं। अगर एक सिंगल पत्ता खुद को सोचने लगे कि मैं इस पेड़ से अलग हूँ, जब ये पेड़ झूमेगा तब मैं नहीं हिलूंगा, जब ये पेड़ नहीं हिलेगा तब मैं हिलूंगा, तो उसका ये होना, उसको कहते हैं अहंकार। यही सब कुछ है। जैसे ही ये अहंकार मिटा, अपनी खुदी का, अपने अस्तित्व से होने का अहंकार मिटा, वैसे ही तुम परमात्मा हो गए। इसे तुम थोड़ा समझो। तुम अहंकार को अनेक बार छोड़ना भी चाहते हो क्योंकि उससे पीड़ा मिलती है, फिर भी छोड़ नहीं पाते। आखिर क्या कारण होगा उसका? क्योंकि उसी से तुम्हें सुख भी मिलता है, इसीलिए अड़चन है। ये जो सुख है ये दो कौड़ी का सुख है। अहंकार से दुख मिलता है, ये जाहिर है, क्योंकि जब कोई गाली देता है पीड़ा होती है, दर्द होता है। वह पीड़ा आपको नहीं होती, वह पीड़ा आपके अहंकार को होती है। तुम छोड़ना भी चाहते हो। किसी ने तुम्हें गधा कहा, तुम कोई गधे बन तो नहीं गए। हालांकि तुम्हारे अहंकार ने जो अपनी एक अलग छवि सी बनाई रखी है कि तुम एक सज्जन पुरुष हो, तुम PM CM हो, तुम चौधरी हो, या तुम ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, जब कोई तुम्हारी उस छवि को बिखेरता है, झूठी छवि को तोड़ता है तुम्हें गधा कहकर, तब तुम्हें उस चीज़ की पीड़ा होती है और तुम अपनी बाजुएं, जो तुम्हारी कमीज़ है उसकी बाजुओं को पीछे करने लगते हो और तुम मरने मारने को तैयार हो जाते हो। देखो कितनी आश्चर्य की बात है। यही अहंकार है। मुझसे लोग आते हैं और पूछते हैं कि दुख को कैसे छोड़ूं, और ये भी कहते हैं कि समझ में आता है अहंकार ही दुख है, फिर भी कैसे छोड़ें। मैं उनसे कहता हूं, कैसे का सवाल ही नहीं है। अगर तुम्हें सच में दिखाई पड़ता है अहंकार दुख है तो तुम छोड़ ही देते, पूछना क्या है। लेकिन बात उलझी हुई है। कोई गाली देता है, अहंकार को दुख मिलता है, तुम छोड़ना चाहते हो। लेकिन कोई फूल माला पहनाता है तुम्हें, तब अहंकार को सुख मिलता है। अहंकार आधा तुम छोड़ना चाहते हो और आधा तुम बचाना चाहते हो।
उसी को निंदा अखरती है, उसी को प्रशंसा सुख देती है। भूल हो जाती है तो चोट लगती है, ठीक बात घट जाती है तो भली लगती है। लोग निंदा करते हैं चारों तरफ, अपमान करते हैं खलता है। लोग प्रशंसा करते हैं, यशगान करते हैं, गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं, बड़ा भला लगता है। दोनों ही घटनाएं अहंकार को घट रही हैं। और तुम्हारी मुसीबत यह है कि तुम अगर अहंकार छोड़ो तो दुख भी मिट जाएगा और सुख भी मिट जाएगा। सुख को तुम बचाना चाहते हो और दुख को तुम मिटाना चाहते हो। ये कभी हुआ नहीं, कभी और होगा भी नहीं। दोनों एक साथ ही साथ जाएंगे। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू को तुम बचाना चाहते हो, दूसरे को फेंक देना चाहते हो। ये कैसे होगा? फेंकते हो, उठा लेते हो, क्योंकि ये दूसरा पहलू भी हाथ से जाता है। हाथ में रखते हो, फेंकना चाहते हो, क्योंकि वह दुख वाला पहलू भी हाथ में रह जाता है। अहंकार को समझो, सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है। और अगर तुम दोनों परमात्मा पर छोड़ दो, जहां से कि वास्तविक स्रोत है जीवन का, अगर तुम सब उसी पर छोड़ दो तो तुम्हारे मैं को बचाने की जगह कहां रह जाएगी? तुम कैसे कहोगे मैं हूं? मैं कृत्यों का जोड़ है। तुमने जो जो किया है उसका इकट्ठा जोड़ है। मैं कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ बहुत बहुत कृत्यों की जोड़ी हुई धारणा है। तुम्हारा अतीत, तुमने जो जो किया है उसका जोड़ अहंकार है। अगर सारा कर्तव्य, जो भी कर्ता भाव तुम छोड़ दो और तुम कह दो कर्ता तू है, कर्ता पुरख, मैं केवल माध्यम हूं, फिर कैसे अहंकार? जो उसने करवाया वह मैंने किया, जो उसने नहीं करवाया वह मैंने नहीं किया। पापी बनाया तो पापी, पुण्यात्मा बनाया तो मैं पुण्यात्मा, चोर बनाया तो मैं चोर वाला, व्यभिचारी बनाया तो मैं व्यभिचारी। इसे थोड़ा समझो, क्योंकि बाबा नानक बड़ी अनूठी बात कह रहे हैं। वे ये कह रहे हैं, हुक्म से ही कोई प्रसाद को उपलब्ध होता है, कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है, और हुक्म से ही आवागमन में भटकता है। बाबा नानक ये कह रहे हैं कि अगर तुम पापी हो तो भी तुम ये मत सोचो कि मैं पापी हूं, क्योंकि उसकी मर्जी। ये खतरनाक बात है, क्योंकि तुम कहोगे ऐसे तो लोग पाप करने लगेंगे, और लोग कहेंगे उसकी मर्जी। लेकिन यही तो मजा है कि जिसने जान लिया उसकी मर्जी, उससे फिर जो भी होता है वही पुण्य होता है। जब तक तुम नहीं जानते हो उसकी मर्जी, तभी तक तुम्हारे उसके बीच एक कलह, एक क्लेश चल रही है। उस कलह में ही पाप का जन्म होता है। उस कलह से ही सारा दुख जो भी सुख दुख है, खुद को और दूसरे को देने की स्थिति बनती है। जिस दिन तुमने सब उस पर छोड़ दिया, उसी दिन पाप तिरोहित हो जाता है। पाप तुम्हारे और परमात्मा के बीच हो रहे संघर्ष का फल है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा उसे। बाबा नानक कहते हैं, वह भी उसी के द्वारा हो रहा है। तुम पापी हो तो वही, तुम पुण्यात्मा हो तो वही। ना तो तुम सोचो कि पुण्य मैंने किया है, और ना ही तुम सोचो कि पाप मैंने किया है। मैंने किया है, यही बात भ्रांति है। एक ही अज्ञान है इस दुनिया में कि मैंने किया है, और एक ही ज्ञान है, वो है कर्ता पुरख, कि वह पुरुष करता है, मैं केवल एक माध्यम हूं, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। हुक्म से बाहर कोई भी नहीं है, सभी कोई हुक्म के अंदर है। हुक्मी अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। बाबा नानक कहते हैं, जो उस हुक्म को समझता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। कोई उसके वल का गान करते हैं, जिनमें गुणगान करने का वल है। कोई उसके दान का गीत गाते हैं और दान को उसका प्रतीक मानते हैं। कोई उसके गुण और सुंदर बड़ाइयों को गाते हैं। कोई उस विद्या को गाते हैं जिसका विचार कठिन है। कोई ये गाते हैं कि वह शरीर रचता है और उसे फिर खाक कर देता है। कोई गाते हैं कि जीव फिर उससे ही देह ग्रहण करता है। कोई गाते हैं कि वह बहुत दूर दिखाई देता है
और कोई गाते हैं कि वह हमें देखता है और सर्वव्यापी है। उसके गुणगान का अंत नहीं आता, यद्यपि करोड़ों लोग करोड़ों ढंग से कथन करते हैं। दाता देता ही चला जाता है, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं, ये बाबा नानक कहते हैं। युग युगांतर से जीव उसको भोग रहे हैं, पर उसका अंत नहीं। वह हुक्म से पथ निर्देश करता है। बाबा नानक कहते हैं वह बेपरवाह है और आनंदित है। हजारों वर्णन है उसके और सब अधूरे हैं। अधूरा मनुष्य पूरे का वर्णन कैसे कर सकेगा? अधूरा मनुष्य जो भी कहेगा वह अधूरा ही होगा। अंशी की खबर अंश से कैसे मिलेगी? अंश जो भी कहेगा वह अंश की ही समझ होगी। परमाणु परमात्मा को कैसे जानेगा? जानेगा भी तो भी परमाणु की ही बुद्धि होगी। तो जो गीत गा सकते हैं वे उसके गुणों का गीत गाते हैं, लेकिन फिर भी वह जो अज्ञात है अज्ञात ही रह जाता है। उपनिषद थक गए, गीता थक गई, कुरान थक गया, बाइबल थक गई। वह अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय ही बना है। अब तक हम उसका पूरा गुणगान नहीं कर पाए हैं। गुणगान तो कोई कर ही नहीं सकता। सब शास्त्र अधूरे हैं, होंगे ही, अनिवार्यतः होंगे, क्योंकि सभी शास्त्र मनुष्य की चेष्टाएं हैं उस अनंत को प्रकट करने की। सूर्य निकला है, चित्रकार उसका चित्र बनाता है। कितना ही ठीक बनाए तो भी उस चित्र से रोशनी तो न मिलेगी। और अंधेरे में रखकर तुम बैठ जाओ उस चित्र को, तो तुम इस आशा में मत रहना कि घर में प्रकाश हो जाएगा। कोई कवि उस सुबह के निकलते सूरज का मधुर से मधुर गीत गाए, उसके गीत में बड़ी गंभीरता हो, उसके गीत में बड़ी गहराई हो, उसका गीत दिल को छुए, तुम उस गीत को गाते रहना अंधेरे में बैठकर, तो भी रोशनी नहीं मिलेगी तुम्हें। परमात्मा के संबंध में गाए गए गीत, रचे गए चित्र बस ऐसे ही हैं। सब चित्र अधूरे हैं, सब गीत अधूरे हैं। कोई गीत पूरा उसे कह ना पाएगा, क्योंकि किसी भी गीत में हम उसकी जीवंतता को ना उतार पाएंगे। शब्द थोथे हैं और थोथे ही रहेंगे। तुम्हें प्यास लगी हो तो शब्द पानी से ना बुझेगी, या तुम्हें कोई कागज पर लिखकर पानी लिख के तुम्हारे पास दे दे और तुम उस कागज से अपनी प्यास ना बुझा पाओगे। तुम्हें भूख लगी हो तो शब्द अग्नि पर रोटी ना पकेगी, और तुम्हें परमात्मा की अभीप्सा पैदा हो गई हो तो शब्द परमात्मा काफी नहीं है। काफी उन्हीं को है जिन्हें अभीप्सा नहीं है। इन्हें ठीक से समझ लो। अगर तुम्हें प्यास नहीं लगी है तो पानी का शब्द भी काफी है, H2O भी काफी है। अगर प्यास लगी है तब अड़चन शुरू होती है, तब ना तो H2O काम देगा, ना पानी शब्द काम देगा, ना जल काम देगा, ना वाटर काम देगा। कोई तुम्हें ब्लैक बोर्ड पर या काली पट्टी पर लिख दे ये देखो पानी और इसे पियो, क्या तुम पी लोगे? नहीं। तुम दुनिया भर के सब शब्द इकट्ठे कर लो, कई 3000 भाषाएं हैं इस दुनिया में, 3000 शब्द पानी के लिए हैं। सब इकट्ठे कर लो, उनको कंठ से बांध लो, तो भी बूंद प्यास उससे ना बुझेगी। लेकिन अगर प्यास ना लगी हो तो तुम शब्दों से खेल सकते हो। दर्शन शास्त्र उन सब लोगों का खेल है जिन्हें प्यास नहीं लगी है, और धर्म उनकी यात्रा है जिन्हें प्यास लगी है। इसीलिए दर्शन शास्त्र शब्दों से खेलता है, धर्म शब्दों से नहीं खेलता। धर्म तो शब्दों का इशारा जिस तरफ है उस यात्रा पर जाता है। सरोवर की तलाश है, सरोवर शब्द का क्या करोगे? जीवन की खोज है, जीवन शब्द से क्या होगा? कोई गा नहीं पाया उसे पूरा, कोई बता नहीं पाया उसे पूरा, उसकी सब मूर्तियां अधूरी हैं, कोई उसे बना नहीं पाया पूरा, और बनाएगा भी कैसे? थोड़ा इसे समझो। दर्शन शास्त्रियों के सामने एक बड़ा गहन रहस्य और सवाल है, और वह सवाल है, अगर एक यात्री हिंदुस्तान आता है तो हिंदुस्तान का नक्शा हम उसे दे देते हैं, वह जेब में रख लेता है नक्शा। हिंदुस्तान को तो जेब में ना रख सकोगे, वह नक्शा जेब में रख लेता है। उस नक्शे से हिंदुस्तान का क्या कोई मेल है? क्या वह नक्शा हिंदुस्तान है?
अगर हिंदुस्तान जैसा है तो हिंदुस्तान जैसा बड़ा होगा, और अगर हिंदुस्तान जैसा नहीं है तो उसे हिंदुस्तान का नक्शा क्यों कहते हो? नक्शे का उपयोग क्या है? अगर वह बिल्कुल हिंदुस्तान जैसा हो तो उसका कुछ उपयोग ही नहीं, क्योंकि उसको जेब में ना ले जा सकोगे, उसको कार में बैठकर उपयोग ना कर सकोगे, वह दूसरा हिंदुस्तान हो जाएगा। और अगर वह हिंदुस्तान जैसा नहीं है तो बड़ी हैरानी की बात है, वह काम कैसे आता है? नक्शा सिंबॉलिक है, प्रतीक है। वह ठीक हिंदुस्तान जैसा नहीं है, फिर भी हिंदुस्तान के संबंध में रेखाओं के माध्यम से कुछ इंगित करता है और इशारे करता है। तुम पूरा हिंदुस्तान घूमकर भी हिंदुस्तान का नक्शा कहीं ना देख पाओगे। जहां भी जाओगे हिंदुस्तान मिलेगा, नक्शा नहीं, कागज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नक्शा पास है तो यात्रा सुगम हो जाएगी। लेकिन नक्शे को मानकर चलना पड़ेगा, नक्शे को छाती से रखकर बैठने से कुछ भी ना होगा। मैंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया अपना। आखिर ऐसा क्यों किया? तुम लोग सोचते होंगे कि पहले तो कमेंट सेक्शन ऑन था और भाई अभी कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों है। मुझे बहुत से कमेंट आते थे कि भाई आप जो भी जानकारी बता रहे हो वो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी है, हमारे इसका ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, मेरा ज्ञान अधूरा है, थोथा है। और आपसे बताना चाहूँ ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये सब उसी का है जो बोल रहा है। मेरे यंत्रों का वो सिर्फ प्रयोग कर रहा है इस ज्ञान को आप तक पहुँचाने में। ये ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है और मैं तो निपट अज्ञानी हूँ। ये बात आपसे मैं कह रहा हूँ। ये बात मैं आपसे इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं आपसे बड़ाई चाहता हूँ कि आप मुझे कहो कि नहीं नहीं आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ। मुझे भी नहीं पता कि ये क्या बोल रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है और कहाँ से आता है। वो परमात्मा खुद ही अपने यंत्र का प्रयोग कर लेता है और यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचा देता है। इसमें मेरा क्या है? और अगर ये वाली बातें आपकी किताबों में नहीं लिखी हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो इसका मैं क्या प्रमाण दे सकता हूं? ये किताबें आपके नक्शे हैं। इन नक्शों पर चलकर आपको अपने ही भीतर उतरना है और अपने ही अंदर उस परमात्मा का अनुभव करना है। तो मैं क्या करूंगा इन नक्शों का? मेरे हिसाब से आपको इन किताबों को जलाकर राख कर देना चाहिए और अपने भीतर उतरने की कोई तरकीब खोजनी चाहिए। हालांकि तरकीब कोई भी नहीं है। और तुम सब लोग मुझसे पूछते हो कि भाई जो भी बोल रहा हूं इस बात का शास्त्रों में प्रमाण नहीं है, ये प्रमाणित ज्ञान नहीं है। अरे भाई अगर सच कहना चाहूं तो अभी जो भी बोल रहा हूं ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ एक मात्र इशारा है जो उस परमात्मा की तरफ है। इशारों से इशारा करने की चेष्टा कर रहा हूं कि भाई ऐसे है वो वैसा है। पूर्ण व्याख्या तो हो ही नहीं सकती। ये शास्त्र नक्शे हैं और अगर तुम इसी नक्शों को चाटते रहोगे पूरी उम्र, छाती पर लगाकर घूमते रहोगे तो माफ करना, परमात्मा तो दूर आप अपने तक भी कभी नहीं पहुंच पाओगे। क्या समझते हो कि तुम सब इन किताबों में ये शब्द सफ़ेद पन्नों पर काले अक्षर किसने लिखे होंगे? इंसानों ने ही लिखे होंगे। अगर मैं आपको प्रमाण नहीं दे सकता, अगर मेरा होना ये प्रमाण नहीं है, जो भी ये बोल रहा हूँ तो भाई कोई भी कुछ भी प्रमाण नहीं है। शास्त्र जल सकते हैं, शास्त्रों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। आज आप देखते हो डिजिटलाइजेशन है, कुछ भी ऑनलाइन मैनिपुलेट किया जा सकता है। विकिपीडिया पर किसी की भी नॉलेज, चाहे किसी के बारे में कुछ भी लिखा हो, किसी की उम्र मैनिपुलेट की जा सकती है। यहाँ तक कि पैसा देकर वेबसाइट्स पर अपने पोस्टर छपवाए जा सकते हैं, अपने आर्टिकल्स लिखवाए जा सकते हैं। तो क्या समझोगे? अगर एक जिंदा इंसान आपके लिए एक प्रमाण नहीं है तो ये शास्त्र क्या प्रमाण होंगे आपके लिए? ये तो बोलते भी नहीं है। ये निर्जीव शास्त्र, इनको तुम लेके चले आते हो कमेंट सेक्शन में कि भाई इस शास्त्र में ये लिखा है, इसमें आपने जो बताया वो तो लिखा नहीं। अरे भाई नहीं लिखा तो मैं क्या करूं? तुम लिख लो। किसने कहा कि तरमीम नहीं कर सकते, इन शास्त्रों को लिख नहीं सकते? जब से युद्ध चले हैं, हमारा देश गुलाम हुआ है, तब से कई इंसानों ने इन शास्त्रों को बदला है और हेर फेर किया है। इसीलिए तो हमारी जो असली ओरिजिनल
सनातन संस्कृति थी उसमें इतने लूप होल्स आए और हम इतने भ्रष्ट हो गए हैं। हम पहले कैसे थे और आज हम कैसे हो गए हैं। आज हम अंग्रेज़ी बोलने को अपनी इंटेलिजेंसी का सबूत मानते हैं कि हमने ये अंग्रेज़ी भाषा सीख ली तो हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम बड़े स्मार्ट हैं। हिंदी बोलने को तुम शर्म समझते हो, अपनी मातृभाषा बोलने को तुम शर्म समझते हो, संस्कृत को तुम प्राचीन पुरातन बोलते हो, प्रिमिटिव बोलते हो। अरे भाई, तुमको कौन स्मार्ट बोलेगा। मैं तो तुम सबको मूर्ख कहता हूँ। ये जो भी तुम कमेंट सेक्शन में लेकर चले आते थे कि भाई ये शास्त्र में नहीं लिखा है, फलाने शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, तो भाई माफ़ करना, ये भी उन संतों के लिखे गए अनुभव थे पहले। अगर उस संत ने, जो भी संत थे उस वक्त, अगर वो खुद लिखते तब वो प्रमाणित होते, क्योंकि वो उन्होंने खुद लिखा है। और वो लिख भी देते तब आपको समझ भी कैसे आता कि उन्होंने वही लिखा है जो वो उन्होंने समझा है। एक समझने वाला, एक संत की पदवी तक पहुंचा हुआ पुरुष ही व्याख्या कर सकता है, अन्यथा तुम्हारी व्याख्याएं जो भी होंगी वो तुम्हारी ही होंगी। तुम जो भी सोचते हो उसी हिसाब से व्याख्या करके चले जाते हो। अभी जो मैं कहता हूँ जरूरी नहीं है कि आप वही समझोगे जो मैं कह रहा हूँ। आप जैसा समझना चाहते हो उसी हिसाब से आप समझ के चले जाओगे, उसी हिसाब से आप समझोगे और मेरी बातों का अर्थ लगा लोगे। कई लोग मुझे गालियां निकालेंगे, कई लोग प्रणाम करेंगे, बस यही तुम्हारी अड़चन है। इसीलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के इन शास्त्रों के कारण बाकियों को दुविधा खड़ी हो, जो इन सत्संग के वचनों को, जो इन वीडियोस को बड़े प्रेम पूर्वक और शांति पूर्वक सीखते हैं। दुनिया भर के धार्मिक लोग नक्शों को छाती से रखकर बैठ गए हैं, जैसे नक्शा सब कुछ है। धर्मशास्त्र नक्शा है, मूर्तियां नक्शे हैं, मंदिर नक्शे हैं, उनके कुछ इशारे छिपे हैं। अगर इशारे चूक जाएं तो नक्शे बोझ हैं। गूगल मैप ले लो, गूगल मैप तुम्हारा नक्शा है। अब तुम गूगल मैप की तो पूजा नहीं करते। गूगल मैप में अगर कहीं किसी जगह का जो प्लॉटिंग है वो गलत हो जाए तो तुम क्या बोलोगे? गूगल मैप गलत हो गया, हो ही गया। अगर तुम किसी इंसान से पूछोगे जो वहाँ पे रहता है, मान लो आपने हिमाचल में ही आना है और घूमना है, अगर किसी जिंदा इंसान से पूछोगे कि भाई ये सड़क किधर को जाती है तो वो बताएगा। हालांकि गूगल मैप पर गलत भी हो सकता है, पूरी तरह 100% एक्यूरेट होता ही नहीं है। कई बार मैं गलियों में भटका फिरा हूँ क्योंकि गूगल मैप की वजह से जाना कहाँ होता था और गया कहाँ पे हूँ। इसीलिए इन नक्शों पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, नक्शे को समझाने वाले पर विश्वास किया जा सकता है, जो भी जिंदा इंसान उनको समझाता है। हिंदू अपने नक्शे ढो रहा है, मुसलमान अपने नक्शे ढो रहा है। ना हिंदू यात्रा कर रहा है और ना ही मुसलमान यात्रा कर रहा है। नक्शे इतने हो गए हैं कि यात्रा अब हो ही नहीं सकती। या तो नक्शों को ढो तो तुम चल नहीं सकते। नक्शे संक्षिप्त चाहिए और छोटे चाहिए, और नक्शों की पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है, उनका उपयोग करना है, उनका उपयोग ही है। गुरु भी आपके लिए एक उपयोगी यंत्र है, उसका उपयोग लो कि वही वो क्या कहता है, उसकी पूजा अर्चना में मत लग पड़ो। हाँ, पूजा करो पर उसका उपयोग करो अपने ही भीतर यात्रा करने में। बाबा नानक ने हिंदू और मुसलमान दोनों नक्शों में जो सार था उसको निचोड़ लिया। बाबा नानक को ना तो तुम हिंदू कह सकते हो, ना ही तुम मुसलमान कह सकते हो। बाबा नानक दोनों हैं या दोनों नहीं है। और बाबा नानक को समझने में लोगों को बड़ी मुश्किल हुई। बाबा नानक के संबंध में पुरानी उक्ति है, बाबा नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। वे दोनों हैं। उनके दो खास शिष्य हैं, मर्दाना और वाला, एक मुसलमान और एक हिंदू। ना हिंदू मंदिर में उनको जगह है, ना मुसलमान की मस्जिद में उनको जगह है। दोनों जगह संदेह है कि ये आदमी है किस जगह पर, इसको हम किस कोटि में रखें, कहाँ बिठाएं। जो भी महत्वपूर्ण था हिंदू में और जो भी महत्वपूर्ण था मुसलमान में, उन दोनों नदियों का संगम है बाबा नानक। जो भी सार था, इसीलिए सिख ना तो हिंदू हैं और ना ही मुसलमान। या तो वह दोनों हैं या तो वह दोनों नहीं है। वह एक संगम है। ये जो संगम है, इस संगम को समझना और कठिन हो जाता है।
क्योंकि एक नदी का साफ सुथरा नक्शा होता है और ये दो नदियों का नक्शा इकट्ठा मिल गया, इसीलिए कुछ वचन खबर देते हैं इस्लाम की, कुछ वचन खबर देते हैं हिंदुओं की, और दोनों मिलकर और धूमिल हो जाते हैं। ये धूमिलता तभी हटेगी जब कोई प्रयोग में उतरेगा, प्रैक्टिकल करेगा, तो धीरे धीरे बात साफ होती जाएगी। अगर तुमने छाती पर रख लिए सब शास्त्र, जैसा कि हो गया है, सिख पूज रहा है शास्त्रों को, इसीलिए ग्रंथ ही गुरु हो गया। और बड़े मजे की बात यह है कि हम भूलों को कैसे पुनरुक्त करते हैं। हालांकि पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक सच्चे गुरु का, जिंदा गुरु का पूरा व्याख्यान है। बाबा नानक मक्का गए तो मक्का के प्रधान पुरोहित से आकर उनको कहा कि अपने पैर दूसरी दिशा में करो, तुम्हारे पैर पवित्र पत्थर की तरफ, काबा की तरफ है। तो कहानी है कि बाबा नानक ने कहा, परमात्मा जहां ना हो वहां मेरे पैर कर दो। कहानी तो ये है कि जहां जहां उनके पैर किए गए वहां वहां काबा हट गया, लेकिन यह प्रतीक है। अर्थ तो केवल इतना ही है कि तुम पैर कहीं भी करोगे वहीं परमात्मा है। तो पैर कहाँ करोगे, वह सब और है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में मैं गया तो कोई टोपी नहीं लगाता, तो दरवाजे पर ही उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, आपको सिर पर कपड़ा बांधना ही पड़ेगा, ये तो परमात्मा का एक मंदिर है, इसमें सिर पर टोपी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, तुम भूल गए कि बाबा नानक के साथ काबा में क्या हुआ था? तो अभी जहां मैं खड़ा हूं बिना टोपी लगाए, क्या वहां परमात्मा नहीं है, वहां मंदिर नहीं है? पर भूलें वहीं की वही दोहराई जाती हैं। तो मैंने उनसे कहा, मुझे बताओ वह जगह जहां मैं बिना टोपी लगाए रह सकता हूं। और तुम भी तो स्नान करने होगे, स्नान करते जाते होगे, तब पगड़ी निकाल देते होगे, उस वक्त परमात्मा का अपमान क्या होता नहीं होगा? तुम भी तो रात सोते होगे, तब पगड़ी अलग कर देते होगे, उस वक्त परमात्मा का अपमान नहीं होता होगा? तो आदमियों की नासमझियां वही की वही है। बुद्ध कुछ कहें, बुद्ध को मानने वाला सब लीपा पोती देता है। बाबा नानक कुछ कहें, बाबा नानक को मानने वाला सब लीप पोत देता है। फिर वही जाल शुरू हो जाता है, क्योंकि आदमी की नासमझी में कोई फर्क नहीं है, उसके बहरेपन में कोई फर्क नहीं है। सुन लेता है, अपने मतलब निकाल लेता है, अपने मतलब से चलता है, जो सुना है उसके अनुभव से नहीं। ये जो शब्द हैं, बाबा नानक कहते हैं, कोई कितने ही गीत गाए उसे कोई पूरा नहीं कर पाया। अलग अलग लोग उसके अलग अलग गीत गाते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरफ से उसकी तरफ पहुंचते हैं। उनके गीतों में कोई विरोध भी नहीं है। कितना ही विरोध दिखाई पड़े, वेद भी वही कहते हैं जो कुरान कहता है, लेकिन मोहम्मद के पहुंचने का ढंग और है, और वेदों में जो ऋषियों के पहुंचने का ढंग और है। बुद्ध भी वही कहते हैं जो बाबा नानक कहते हैं, लेकिन पहुंचने का ढंग और है। अनंत द्वार है उसके, तुम जहां से भी जाओ वहीं उसका द्वार है, और तब तुम अपने द्वार का वर्णन करोगे, और तुम जिस मार्ग से जाओगे उस मार्ग का वर्णन करोगे। दूसरा जिस मार्ग से पहुंचा है उसका वर्णन करेगा। फिर मार्ग से ही फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी समझ, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी भाव दशा, इससे भी फर्क पड़ता है। एक बगीचे में कवि आता है तो गीत गाता है, चित्रकार आता है तो चित्र बनाता है, फूलों का सौदागर आता है तो फूलों के दाम के संबंध में सोचता है, व्यवसाय की बात सोचता है। वैज्ञानिक आ जाएगा तो फूलों का विश्लेषण करके देखेगा कि उनके रासायनिक तत्व क्या हैं, केमिकल फॉर्मुलेशंस क्या हैं। कोई आदमी जो नशे में भरा हो वह गुजर जाएगा, उसे फूल दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, वह बगीचे से गुजरा है इसका भी पता नहीं चलेगा उसे। तुम जो भी देखोगे वह तुम्हारी खिड़की से देखा गया है, तुम्हारी खिड़की का आकार उस पर छा जाएगा। बाबा नानक कहते हैं, कोई उसके बल का गान गाते हैं कि वह महाशक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिशाली है। कोई उसके दान का गीत गाते हैं कि वह परम दाता, दाता देंदा लै, बड़ा दाता देंदा लै, तू लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा।
कोई उसके गुण और सौंदर्य का व्याख्यान करते हैं कि वह परम सौंदर्य है, कोई उसे कहते हैं सत्य, कोई उसे कहते हैं शिव, कोई उसे कहते हैं सुंदर। रविंद्रनाथ ने लिखा है कि मैंने तो उसे सौंदर्य में पाया। इससे परमात्मा के संबंध में कोई खबर नहीं मिलती, इससे रविंद्रनाथ के संबंध में खबर मिलती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि वह मेरे लिए सत्य है, ट्रूथ इज गॉड। इससे परमात्मा के संबंध में कोई खबर नहीं मिलती, महात्मा गांधी के संबंध में खबर मिलती है। रविंद्रनाथ कवि हैं, कवि को सौंदर्य में परमात्मा है, परम सौंदर्य। महात्मा गांधी कवि नहीं है, महात्मा गांधी से कम कवि आदमी खोजना मुश्किल है। वे बिल्कुल हिसाबी किताबी हैं, काव्य नहीं गणित। तो गणित की दृष्टि से देखने पर परमात्मा सत्य है, प्रेम की दृष्टि से देखने पर प्रेमी, प्रियतम, प्यारा। किस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी दृष्टि की खबर मिलती है उससे। वह सभी है एक साथ और कोई भी नहीं है। इसीलिए महावीर का एक बहुत अद्भुत प्रयोग है चिंतन के संबंध में कि जब वह तुम्हारी दृष्टि न छुए जाए तब वह तुम उसे नहीं जान सकते, तब तक तुम उसे जान ही नहीं सकते जब तक वो तुम्हारी आंखों को छुए ना, क्योंकि तुम जो भी जानोगे वह तुम्हारी दृष्टि होगी। महावीर उसको कहते हैं नए दृष्टि। और दर्शन तब मिलेगा जब सब दृष्टि छूट जाए, इसीलिए तब तुम चुप हो जाओगे। लेकिन क्योंकि बिना दृष्टि के बोलोगे कैसे? जब कोई भी दृष्टि न होगी तब तुम उसी जैसे हो जाओगे, तब बोलोगे कैसे? तब तुम उतने ही विस्तीर्ण हो जाओगे, तब तुम आकाश के साथ लीन हो जाओगे, तुम बोलोगे कैसे? तुम अलग ही न रहोगे, सब दृष्टियां अलग होने वाले की दृष्टियां हैं। इसीलिए बाबा नानक सबकी दृष्टियां गिनाते हैं। वे ये कह रहे हैं कि ये सभी ठीक हैं और फिर भी कोई पूरा ठीक नहीं है। और जब कोई अधूरे को पूरे ठीक होने का दावा करता है तभी भ्रांति हो जाती है, तभी गलती हो जाती है और तब एक संप्रदाय का जन्म होता है। संप्रदाय और धर्म में क्या फर्क है, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को इस वीडियो से कोई लाभ मिला हो तो इसको अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें, व्हाट्सएप में स्टेटस में शेयर करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, कोई ग्रुप हो आपके लिए, फैमिली ग्रुप हो, उसमें शेयर करें। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। माली की मौज सत्संग सर्च करें टेलीग्राम पर और वहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं नई नई अपडेट्स देता रहता हूँ। और अगर आप इतने अंत तक पहुँच ही गए हैं तो फिर से विनती करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।